हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। दिस इज़ योर होस्ट फरहान अहमद। और काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं हमारे पास चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड। यार देखो, काफ़ी दुखी अपडेट्स हम इसको कह सकते हैं। और काफ़ी सनसनी केस तो नहीं कहेंगे क्योंकि वी ऑल एक्सपेक्टेड दिस, वी ऑल सॉ दिस कमिंग फ्रॉम अ माइल। तो you probably know what I'm talking about because you clicked on this video, you saw the thumbnail. ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास ये है कि इंडिया बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे फॉर CT 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, हमने खेलने नहीं जाना। ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है ESPN क्विक इन्फो, सो अ वेरी रिलायबल सोर्स। ऑब्वियसली उन्होंने ये खबर ब्रेक की है बेसिकली। अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं डाइसेक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि अब क्या सिचुएशन हो सकती है और ये जो इंडिया ने बात की है इसमें कितनी सदाकत है। क्योंकि हमें ये तो पता है इंडिया ने ये बात इसीलिए की है जिस वजह से उन्होंने लास्ट ईयर एशिया कप भी नहीं खेला था पाकिस्तान में, वो हाइब्रिड मॉडल में चला गया था। उसका वजह ये थी कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है। ठीक है, मैं बोल नहीं सकता वर्ड, मैंने सुना यूट्यूब बैठा देता है वीडियो को, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो टूरिज्म से मिलता जुलता लफ्ज जो होता है वो है दिस इज bullshit from BCCI and the Indian government because every single cricket team has come to Pakistan, ठीक है। हर टीम आ चुकी है, मैं मुझे नहीं कोई याद पड़ती, शायद आयरलैंड ना आई हो, ठीक है, आयरलैंड आई हो, UAE ना आई हो, उसके अलावा तो सब टीम्स आ चुकी हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आ गई, न्यूजीलैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, उसके अलावा आपके पास श्रीलंका आ गई, बांग्लादेश आ गई, वेस्ट इंडीज आ गई। आपके पास हर एक टीम आ चुकी हुई है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी हो रही है, यहाँ पे ODI सीरीज भी हो रही है, T20 का एक चल रहा है सारा मेला। आपके पास PSL चल रहा है जहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, उनको कितनी हाई फाई सिक्योरिटी दी जाती है। उनकी सिक्योरिटी और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में आई थिंक थोड़ा ही फर्क होगा, ये जितना उनका ख्याल रखा जाता है। सो इतनी चीजें यहाँ पे हो रही हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज सेफ फॉर क्रिकेट, और इस सब में फिर इंडिया आता है और इंडिया ये कहता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली, कि जी नहीं, हम पाकिस्तान अपने प्लेयर्स नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हालात अच्छे नहीं है, सेफ्टी नहीं है। तो भाई फिर ये सारे जो आपसे भी बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये क्यों अपने प्लेयर्स को भेजते हैं? इतनी सी जरा बात बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज खेली पाकिस्तान में, 3 टेस्ट मैचेस खेले, मेन प्लेयर्स उन्होंने भेजे, क्यों भेजे थे? फिर इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज खेली है 2022 में भी, अभी 2024 में हमसे पिट के गए हैं, 2-1 हमने उनको हराया है। सो उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स क्यों भेजे थे? वो कोई हम बच्चों की टीम भेज दिया करें या फिर ये कहा करें कि जी हमने आना ही नहीं है। सो ये जो लॉजिक है ना इंडिया का, ये तो सीधा सीधा वो नलिफाई हो जाता है कि यार ये तो लॉजिक ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं जनाब कि फिर लॉजिक हो क्या सकता है पाकिस्तान के साथ ना खेलने का। Well, a lot of Indian people, a lot of Indian watchers, of this video are not going to like this, but I'm still going to say this. यार ये बंदों की बात नहीं है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जनाब गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट्स, क्योंकि आपको पता है, क्लैश में रहती है। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर इन द statement that governments not always represent the people of a country. ये मेरा ख्याल है। Even though if it's a democratic country, I don't think the government always represents the people or what the people wants. No, government is run by a particular group of people who have particular agendas, and they follow those agendas. They don't care what the masses want. काफी सारे मुल्कों में ऐसी चीजें हैं, पाकिस्तान में भी यही है और इंडिया में भी काफी हद तक यही चीज चलती है। वहाँ पे जो मोदी सरकार है और यहाँ पे जो शहबाज गवर्नमेंट है, वो सारी यही है, बल्कि कोalition गवर्नमेंट है आई थिंक सो। यहाँ पे यही चीजें चलती हैं। ओके, इनफ विद द पॉलिटिकल टॉक। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे बंदा चला गया बात करते करते। बात में ये करने लगा हूँ कि देखो, जब आपकी गवर्नमेंट्स क्लैश कर रही होती है ना, और आपका एक वो कह लो कि बैटल फील्ड बनी होती है बॉर्डर पे, और वो बड़ी सारी पेचीदगियाँ चल रही होती हैं, तो उस सूरत में फिर एक गवर्नमेंट कहती है कि दूसरी गवर्नमेंट का या दूसरी कंट्री का अगर कोई फायदा हो रहा है ना, तो फिर हम क्यों होने पे। यही फिलॉसफी है इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की। और जब मैं इंडिया कह रहा हूँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इंडियन पीपल को टारगेट नहीं कर रहा। देयर आर लवली पीपल इन इंडिया, देयर आर पीपल हु वांट टू कम टू पाकिस्तान, हु वांट टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान। आई लव दोज पीपल ऑब्वियसली। आई लव द पीपल ऑल अराउंड द कंट्री हु आर रिस्पेक्टफुल towards each other, towards each other's cultures,
टुवर्ड्स ईच अदर्स रिलीजन, मैं उन सब की इज्जत करता हूँ। मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की। सो गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये नहीं चाहती इंडिया की कि पाकिस्तान में कोई चीज़, और पाकिस्तान को अगर कोई तरक्की मिल सकती है लेट से, तो वो मिल जाए। वो ये कहेंगे कि नहीं जी, ये तो हम चाहते ही नहीं है। सो क्या होता है, उनको पता है कि अगर वो अपनी टीम को अलाउ कर देंगे आने के लिए, सो पाकिस्तान एक मल्टीनेशनल, एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होस्ट कर लेगा सक्सेसफुली। और क्या होगा कि मुस्तकबिल में भी इनको मिलने लग जाएगी आईसीसी टूर्नामेंट्स और दीगर टूर्नामेंट्स। और फिर ये जो बहानेबाजियां कि जी सिक्योरिटी नहीं, ये सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर टूर्स भी शुरू करने पड़ेंगे, पाकिस्तान को भी बुलाना पड़ेगा, इंडिया भी पाकिस्तान जाएगा, भेजना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना कि पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा, पाकिस्तान डेवलप होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, ये वो चाहते नहीं है। इन्होंने पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को, और अभी भी यही चाहते हैं कि ना जिधर हमारा दाव लगता है ना हम लगा लें। ये रीज़न है मेन इंडिया का इस चीज़ के पीछे कि जनाब वो कहते हैं कि हमने नहीं आना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान। अगर आप ये देखें कि लास्ट ईयर भी यही चीज़ हुई थी, नजम सेठी साहब उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उनको जे शाह ने कहा कि जनाब एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलना है, कुछ मैचेस श्रीलंका में, कुछ मैचेस पाकिस्तान में, इंडिया अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलने का। नजम सेठी साहब ने कहा कि जी ये पाकिस्तान की जीत हुई है और ये बहुत अच्छा विजन है, ये पाकिस्तान को बहुत फायदा देगा। लेकिन हमने फिर देखा कि इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन इवन हमें पता था कि यार ये चीज़ पिट जाएगी और ये हमारी क्रिकेट को डैमेज कर देगी। वही हुआ, हमारी क्रिकेट उससे डैमेज हो गई। हमारी क्रिकेट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2 साल पीछे चली गई उस एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट ने जितना हमें नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा था। वी वांटेड आवर प्लेयर्स टू बी फिट, हमारे प्लेयर्स जो थे ना वो फटीग हो गए जितना उन्होंने उस टूर्नामेंट में ट्रैवल किया, इधर उधर सारे जाते रहे वो, और फिर जो कोई बदतमीजियां हुई हैं उस टूर्नामेंट में। सो डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन। अब बात ये आ जाती है कि इंडिया कहता है जी हमने नहीं आना। अब आपने ये देखना है कि पाकिस्तान के पास क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं टू बी ऑनेस्ट, कि वो किस तरह से इस रिस्पॉन्स को टैकल कर सकते हैं और खुद क्या स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि पाकिस्तान ये कहे कि जी अगर आपने नहीं आना तो मत आओ, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी यहीं करवाएंगे। ठीक हो गया, आईसीसी के साथ बात करो कि भाई इधर ही होगी, इन्होंने नहीं आना ना, सही हम किसी और टीम को पकड़ लेते हैं। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। ये इस तरह से निज़ाम चलता है, और सबसे जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है वो बीसीसीआई है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसकी है? बीसीसीआई की। और अब तो आईसीसी का चेयरमैन भी जे शाह बनने वाला है, बन गया है शायद, या बनने वाला है अगले महीने, कुछ इस तरह का ही सीन चल रहा है। ये बात आ जाती है कि पाकिस्तान ये तो कह नहीं सकता कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेंगे बट विदाउट इंडिया। ऐसा नहीं होने लगा, इंडिया उसमें शामिल होगा। सो दैट रूल्स आउट फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन क्या आ जाता है? सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आ जाता है कि पाकिस्तान ये प्रपोज करे कि जी आईसीसी इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में ना रखे, यानी कि जो एक गारंटीड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फिक्सचर देखने को मिलता है दुनिया को, जिससे स्पॉन्सर्स आते हैं, जो बड़ा मनी मेकिंग मैच है पूरी दुनिया में, वो ना हो और फिर आईसीसी को उसका नुकसान होगा और वो स्पॉन्सर्स भी बदजन हो जाएंगे। वैसे एक बात है, उस पर तो बैटिंग भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। तो ये हमने देखना है कि यार ये वाला ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर बात उधर ही आ जाती है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कभी भी इस चीज पे एग्री नहीं करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट ग्रुप्स में हो। ऑल्दो अगर सेपरेट में भी होते हैं तो अगर ये नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, दैट मीन सेमीफाइनल्स में, तो ये आमने सामने आ सकते हैं। लेकिन वो एक चांस बन जाता है। अगर एक भी टीम क्वालिफाई नहीं करती तो फिर तो नहीं होगा ये मैच, और फिर पैसा किधर से आएगा? सो यहाँ पे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑप्शन रूल आउट हो। तीसरा ऑप्शन एक बड़ा रेडिकल ऑप्शन आता है हमारे सामने, और वो क्या है? वो ये है जनाब कि पाकिस्तान ये कहे कि हम ये टूर्नामेंट ही फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, हम इस टूर्नामेंट में खेलेंगे ही नहीं, हमारी तरफ से दुबई में कराओ, श्रीलंका में कराओ, इंडिया में कराओ, हम नहीं खेलेंगे इस टूर्नामेंट। तो तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइकली है। ठीक है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है अगर पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो जिगरा दिखाए, वो ये प्रॉपर फर्मली ये स्टांस रिप्रेजेंट करे कि जी हमने नहीं खेलना फिर इस टूर्नामेंट पे, आप जिधर मर्जी करा लें, हमसे चाहे होस्टिंग राइट्स भी ले लें। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 12.6 बिलियन रुपीस लगा चुका है स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर। सो इमेजिन अगर एक ऐसा बोर्ड जो इतना ज़्यादा पैसा लगा चुका है अभी तक, उसको ये खबर मिलती है कि जनाब पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में नहीं होनी, वो जनाब कुछ मैचेस बाहर भी होंगे, और फिर अगर सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच जाता है और फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर वो मैचेस भी बाहर ही होंगे। यार ये कहाँ की इंसाफी है भाई? मतलब मैं इंसाफी कह रहा हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कहाँ का लॉजिक है? और दूसरा, इंडिया जो इतनी बात करता है कि जी सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, प्लेयर्स जो है ना वो इनसिक्योर रहेंगे, क्या होगा? देखो यार,
आप अपना मिनिस्टर भेज सकते हो, आप अपनी बाकी स्पोर्ट्स की जो टीम्स है वो भेज सकते हो, ठीक है। आपके वफूद डेलीगेशंस जिनको बोलते हैं वो आ सकते हैं पाकिस्तान, आपकी जो सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दौरे करके जा सकते हैं। क्रिकेट टीम को भेजने में क्या बुराई है? क्रिकेट टीम क्यों अनसेफ रहेगी? क्रिकेट टीम को क्यों सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं? इस चीज का सिर्फ एक ही लॉजिक निकलता है कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो प्रॉस्पर करे, वो डेवलप हो, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए आज से ज्यादा राइट्स मिलने शुरू हों। और बाय द वे जहाँ पे मैं राइट्स मिलने की बात कर रहा हूँ, आई रिमेंबर वन मोर थिंग। आई थिंक जब चैंपियंस ट्रॉफी को रिवाइव किया गया था, क्योंकि 2017 के बाद इसको रिटायर कर दिया गया था, जब इसे रिवाइव किया गया है तो आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, उसमें इस टूर्नामेंट के होस्टिंग राइट्स दिए गए थे पाकिस्तान को, और तमाम बोर्ड्स ने साइन किया था कि उन्हें कोई एतराज नहीं है, जिसमें बीसीसीआई भी शामिल है। सो आपने उस टाइम पे साइन कर दिया कि जी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज जब 4 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं टूर्नामेंट शुरू होने में, आज आपने रौला डाल दिया कि जी हम तो आ ही नहीं रहे। सो उस वक्त आपकी अकल कहाँ थी? उस वक्त ये होश क्यों नहीं था? उस वक्त क्यों लगता था कि पाकिस्तान सेफ है, और आज क्यों लगता है कि अनसेफ है? हालांकि उस वक्त से लेके अब तक जो पिछले 3-4 साल है, इसमें तो कई टीम यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं, कई टूर्स हो चुके हैं, कितने कितने मैच हो चुके हैं। सो अब आपको एकदम से क्या हो गया? मेरे स्टांस की बात करो, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान को चाहिए इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है फॉरफिट कर दे, कहे हमने खेलना ही नहीं है, और ये भी बोल दे कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, हम वो खेलने नहीं आएंगे। अगर हमें खिलाना है तो फिर हमें भी हाइब्रिड मॉडल दो। दिस शुड बी द स्टांस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये घुटने टेक देने वाले लोग हैं, इन्होंने कहना है कि ठीक है जी, जिस तरह इंडिया कह रहा है हम वैसे कर लेते हैं, सारी चैंपियंस ट्रॉफी तो हम नहीं ना गवा सकते, कुछ मैचेस चलो इंडिया के बाहर करवा देंगे। इन्होंने इसी तरह की वो मसलियत अमेजी में आके ना काम कर देना, और फिर क्या होगा, आपकी क्रिकेट और पीछे चली जाएगी, क्योंकि फिर एसीसी को तो पहले पता है, आईसीसी को भी पता लग जाएगा कि इनको हम जो भी टूर्नामेंट देंगे मुस्तकबिल में वो यही होगा कि जी इंडिया को बाहर रख लो और फिर बाकी टूर्नामेंट इधर करवा लो। सो या आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड मैन अप एंड दे शुड डू दिस, कि भाई हमें खेलना है इस टूर्नामेंट में, और हमें वी डोंट केयर इफ इंडिया प्लेज और नॉट, वी वांट टू प्ले दिस टूर्नामेंट इन पाकिस्तान, एंड इफ इंडिया इज नॉट प्लेइंग एंड यू थिंक कि इंडिया अगर नहीं खेल रहा तो फिर ये टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए या फिर इसे बाहर होना चाहिए, तो फिर हम नहीं खेलते इस टूर्नामेंट में, और हम 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, हम वो भी वहां जाके नहीं खेलेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि इफ एनी ऑफ माय इंडियन वॉचर्स बाय द वे व्यूअर्स हैव फेल्ट सम डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम मी or some wrong thing they have noticed about my tonality, मैं फिर क्लियर कर दूं यार, मैंने लोगों को टारगेट नहीं किया, मैं सिर्फ हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हुकूमतों की, और हुकूमतों जो आपके उधर सरकार कहा जाता है, तो सरकारें तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी वो जंगो जदल में पड़ी रहती हैं। सो मैं यहाँ पे सरकारों की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा है। इफ एनीवन थिंक्स दैट आई हैव हर्ट देम बाय सेइंग समथिंग, आई अपोलोजाइज। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान को होस्ट करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी को विदाउट इंडिया, या फिर पाकिस्तान को यह कहना चाहिए कि हम फॉरफिट करते हैं इस टूर्नामेंट को, जिधर मर्जी कराओ और हम इसमें नहीं खेलेंगे। जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।